सल्ली अला रसूलिल करीम। आज मैं आपके साथ तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब पर बात करूँगा। ये बात बड़ी अहमियत की अमल है कि तुर्क सदर तैयब अर्दगान ने चौथी बार पाकिस्तान की पार्लियामेंट से खिताब किया है। 2 बार उन्होंने वज़ीर आज़म तुर्क की हैसियत से और 2 बार उन्होंने सदर तुर्क की हैसियत से। तुर्की की पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की नौयत सारी दुनिया को मालूम है कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान साल हर साल से गहरे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत हो, तुर्की में कोई भी हुकूमत हो, दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े रवायती ताल्लुकात रहे हैं। तुर्की हमेशा मसला कश्मीर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करता रहा है और ये तैयब अर्दगान का जो पोजीशन है वो ऐसी है कि वो इस वक्त मुस्लिम उम्मा के बहुत बड़े लीडर हैं। इस वक्त मुस्लिम उम्मा में वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं। वो पाकिस्तान जब भी तशरीफ़ लाते हैं उन्हें हमेशा इज़्ज़त अफजाई की जाती है। जब भी पाकिस्तान से कोई सदर या वज़ीर आज़म तुर्की जाता है तो उसी का इसी तरह इस्तकबाल किया जाता है जैसा वो अपने एक इंतहाई अजीज़ मेहमान का करते हैं। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात का जो लेवल है वो इतना ऊपर है जैसे हमारे तल्लुकात सऊदी अरब और चीन के साथ हैं। दुनिया में चीन, सऊदी अरब, तुर्की ऐसे दोस्त हैं जिन पर पाकिस्तान हमेशा फ़ख्र करता है। पाकिस्तान में मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत हो या बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत हो या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत हो या किसी और की हुकूमत हो, तुर्की के साथ हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं। तुर्की के साथ ताल्लुकात की एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान जो उस वक़्त के बरसग़ीर पाक व हिंद था, उसके मुसलमानों ने तहरीक खिलाफत में तुर्की की भरपूर हमायत की थी। यही बात है कि जब तुर्की के सदर तैयब अर्दगान पाकिस्तान की पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने ख़ास तौर पर इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने पेट पर पत्थर बांध कर तहरीक खिलाफत की हमायत की और मदद की। वो मदद उन्हें आज भी याद है। इसी तरह उन्होंने कायद आज़म का ख़ास तौर पर जिक्र किया, अल्लामा इकबाल का जिक्र किया जिनकी वहाँ पर एक अलामती कब्र बनी हुई है और वो पाकिस्तान के इस शायर के साथ बेपनाह मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। तुर्की के सदर ने पार्लियामेंट से जो खिताब करते हुए बात कही है कि कश्मीर का मसला उनके लिए ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान के लिए है। इसी तरह उन्होंने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की है। वो पाकिस्तान के साथ जहाँ तल्लुकात का अपना या कर रहे थे वहाँ उन्होंने बार बार कश्मीर के बारे में ये कहा है कि वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। FATF में भी उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, वो हमारे बड़े हमायती हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब वो पाकिस्तान आए तो जिस तरह उनके साथ उनकी इज़्ज़त अफजाई की गई, पार्लियामेंट में जब तशरीफ़ लाए तो पूरी पार्लियामेंट के अरकान ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। इस तरह पार्लियामेंट के अंदर तुर्की और पाकिस्तान के परचम लहराते हुए नजर आए। जो अब ऐसा महसूस होता था जैसे तुर्की के सदर जब खिताब कर रहे थे तो मोहब्बत के जमजमे फूट रहे थे। ये एक ऐसा प्यार का और मोहब्बत का माहौल था जिससे ये ज़ाहिर होता है कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों बैन अवी सूरत हाल में एक जैसा मौक़िफ़ रखते हैं। लेकिन पिछले दिनों जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्की और मलेशिया की कोशिशों से मुनक्कद होने वाली समिट में शिरकत से गुरेज़ किया तो शकूक व शुबहात ने जन्म लिया और इससे ये तासर मिला कि शायद पाकिस्तान तुर्की से और मलेशिया से दूर होता जा रहा है। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस होने वाले नुकसान का अजाला करने की कोशिश की है। मलेशिया के दौरे पे खुद गए हैं, तुर्की के सदर पाकिस्तान आए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तुर्की और पाकिस्तान और तुर्की के अलावा मलेशिया के साथ जो पाकिस्तान के तल्लुकात हैं इनको तो मजबूत होना चाहिए, लेकिन किसी कीमत पर हमें सऊदी अरब के साथ कोई मुखासमत नहीं मोल लेनी चाहिए। सऊदी अरब भी हमारा उसी तरह दोस्त है। हमें
इस बात पर जोर देना चाहिए कि ओआईसी को मजबूत हो। ओआईसी का प्लेटफार्म जो कमज़ोर हो गया है, उसको मजबूत किया जाए। अगर ये प्लेटफार्म मजबूत हो जाएगा, तो इसके मुकाबले में कोई नया फोरम बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पाकिस्तान को ऐसी किसी कोशिश और किसी ऐसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं बनना चाहिए कि जो ओआईसी को कमज़ोरी का Ve bu बायस बने। müminler ओआईसी और ये को topluluğu मजबूत बनाना karşısında चाहिए। मोहम्मद पाकिस्तान की के अवाम की भी kardeşiniz ये ख्वाहिश है। आपके भाई होने के सऊदी नाते अरब में हमारे उनके हजारों लोग मुसलसल काम फर्द होने करते के से हैं। इनफरादी तौर सऊदी पर अरब अपने पाकिस्तान की साल और साल से हमसायों के मदद भी हमरा करता है। और इस वक्त जब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब हुआ, जहां पर चीन और जहां पर यूएई ने मदद की, वहां पर सऊदी अरब ने बेपनाह मदद की। हमें सऊदी अरब का शुक्रगुजार होना चाहिए कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की माली मदद की है। पाकिस्तान की एक बार माली मदद नहीं की है, बल्कि माजी में भी करता रहा है। जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो उस वक्त भी हमारी मदद की सऊदी अरब ने। उन्होंने हमें 1.8 बिलियन डॉलर्स का मुफ्त तेल दिया और कई साल तक वो देते रहे। मैं ये समझता हूँ कि जियाउल हक, उसके बाद नवाज शरीफ, उसके बाद दूसरे जो रहनुमा आए हैं, उनके अदवार में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो तल्लुकात मजबूत हुए हैं, उनको मजबूत बनाने की, मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। उन्हें कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। पाकिस्तान के किसी हुक्मरान को ऐसा कोई रोल अदा नहीं करना चाहिए कि जिससे पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचे। जिस तरह सऊदी अरब के इमा पर पाकिस्तान ने अपनी अफवाज वहां भेजने से ग्रेज किया, इस तरह का फैसला अब भी वजीर आजम इमरान खान को करना चाहिए कि हमें एक तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए कि सऊदी अरब, तुर्की और मलेशिया के दरमियान ताल्लुकात में हमें किसी तरह ज्यादा झुकाव नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी कीमत पर सऊदी अरब को नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब हमारा टेस्टेड फ्रेंड है। हमें उसके साथ अपने ताल्लुकात को बरकरार रखना चाहिए और उसको मजबूत बनाना चाहिए। और यह ताल्लुकात की मजबूती किसी दूसरे दोस्त को नाराज करने पर नहीं होनी चाहिए। हमें सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में इतना मजबूती पैदा करनी चाहिए कि वो हमारे किसी अमल से हमसे नाराज ना हो। हमें दुनिया में मुकाबला करना है उन कुव्वतों का कि जो हमारे मुल्क को कमज़ोर करना चाहती है। इसलिए हमें चाहिए कि पाकिस्तान को दुनिया इस्लाम के साथ अपने तल्लुकात को मजबूत करने में किसी की सूरत में भी कोई ऐसी कोताही नहीं करनी चाहिए कि जिससे कि सब पाकिस्तान को मुबारक हो। कोई नुकसान sen पहुंच जाए। ey मैं güzel तो bir रखता हूँ कि वजीर Resul आजम ol. इमरान खान कश्मीर Sen हसीन एक शादाब स्टेट्समैन का yüksek, सबूत देंगे şanlı और azim वो bir कोई şahit. ऐसा निशान जज्बाती फैसला अज़्म नहीं आलिशान करेंगे toprak. कि अर्ज़ जिससे सऊदी अरब हमसे नाराज हो जाए। हमें मलेशिया की भी जरूरत है, हमें तुर्की की भी जरूरत है। हमें सऊदी अरब के साथ भी अपने तल्लुकात बेहतर बनाने हैं। तुर्की हमारा पुराना दोस्त है, हमारा काबिल एतमाद दोस्त है। और मैं ये समझता हूँ कि तुर्की पाकिस्तान के उन दोस्तों में शुमार होता है कि जिन पर फख्र किया जा सकता है। ये तुर्की के सदर ने जो पार्लियामेंट से खिताब किया है, जो जो मायदे किए हैं, उसमें हमारे दफाई मायदे शामिल हैं। हम एक दूसरे की दफाई ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, हम एक दूसरे की सकाफती ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, हम एक दूसरे के मुल्कों में सकाफती वफूद भेज सकते हैं। हम इस्लाम के एक रिश्ते में मुंसलिक हैं, एक ऐसे रिश्ते में मुंसलिक हैं जिसे कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान, तुर्की एक मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे और एक दूसरे की ज़रूरत बनेंगे और एक दूसरे की कुव्वत का बायस बनेंगे। शुक्रिया।